हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। Three of Scepters, Four of Grails, the Star, Three of Grails, and Ten of Grails in reverse. Okay. So कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं टॉरस। आप जो खोज रहे थे या जिन क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए था, जिन क्वेश्चंस का, वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आपका ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाएगा। एंड आप रियलाइज करेंगे कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरह की रीडिंग्स सिर्फ तभी आप देखें जब आपको ऑलरेडी डाउट हो। क्योंकि थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ यहाँ पे आपका जो पर्सन है, इन्हें ऐसा लगता है कि वो ओपन रिलेशनशिप में है, या फिर आपके और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, या वो कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। एंड शायद ये पर्सन अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहां ये इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है। तो जाने या अनजाने में ये पर्सन दूसरे लोगों से भी कांटेक्ट में है, दूसरे लोगों से भी फ्लर्ट कर रहा है, अगर ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं है तब भी। और यहाँ पे फोर ऑफ ग्रेल्स है। फोर ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन आपको भी छोड़ नहीं पा रहा, आपको इग्नोर इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे वो एनर्जी मिलती है जो इन्हें चाहिए। आप जो इमोशनल डेप्थ रखते हैं वो इस पर्सन को अलाइव फील करवाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ फील कर सकते हैं, क्योंकि शायद एक ऐसा पर्सन है जो हद से ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंड ये जल्दी इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं होते, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डेप्थ है, क्योंकि आप फिक्स्ड साइन है और सारे ज़ोडिएक्स में वन ऑफ द मोस्ट लॉयल साइन है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे एनर्जी ले रहा है। ओके, इन्हें अच्छा लगता है आपकी कंपनी में रहना, आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली बॉन्डेड फील करते हैं। लेकिन शायद अभी ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये पर्सन बदल जाए। इनकी अपनी एक पर्सनालिटी है। ओके, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता है, और इनका कोई पास्ट हो सकता है जब इन्होंने कई सारे रिलेशनशिप में चीटिंग की हो। यहाँ पे आप थ्री ऑफ सेप्टर्स देख रहे हैं। थ्री ऑफ सेप्टर्स के साथ टॉरस, आपको अपने लिए सोचना है इस वक्त, आपको फ्यूचर के प्लान्स देखने हैं। शायद आप ये एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये परमानेंट हो सकता है या नहीं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में कैसा रहेगा, एंड क्या इनके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये हो सकता है आप ऐसे अपने स्टेज पे हो रिलेशनशिप पे जहां आपको इसे ऑफिशियल करना हो, या आपको इस पर्सन से कमिट करना हो, या शादी का फैसला लेना हो। एंड आप इस चीज को लेके थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं, जो कि सही भी है। शायद आप ये ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि अभी आप स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं
जहां आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं, या आपके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये पर्सन आपको और अपने आप को एक रिलेशनशिप में माने। हो सकता है कि वो अभी भी इसे एक फ्रेंडशिप कंसिडर करते हो, या हो सकता है कि आप इसे अभी भी एक फ्रेंडशिप कंसिडर करते हो और इसे रिलेशनशिप में बदलने के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे टेन ऑफ ग्रेव्स इन रिवर्स, यानी कि आप शॉक्ड हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। एंड कम से कम आप ऐसा पार्टनर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते जो आपको लेके सीरियस नहीं है, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा कि आप फ्रेंडशिप से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप इनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर ये इमेच्योर है। कुछ रीजन है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं टॉरस इस वीक में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट बिल्कुल नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो ईयरली रीडिंग और पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Scepters, Daughter of Skulls, Eight of Knives, the Emperor, and Prince of Knives in reverse. So, Three of Grails के बगल में जो कार्ड है वो द एम्परर का है। ये पर्सन जो कोई भी है, ये अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता है। इसे लगता है कि सबके लाइफ का सेंटर ही नहीं होना चाहिए, इन्हें लगता है कि सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए, इन्हें लगता है कि ये दूसरों की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें लगता है कि ये कमिटमेंट दे या ना दे, इनको कमिटमेंट मिलना चाहिए। ओके, ये उसके हकदार हैं। और हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, द एम्परर का कार्ड है, या फिर कोई फायर साइन भी हो सकता है। बट टॉरस, आप इन सब के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। क्वीन ऑफ सेप्टर्स के साथ आप जानते हैं कि आप ये तो डिजर्व नहीं करते। आप जानते हैं कि आप अपने आप में परफेक्ट हैं। आप जानते हैं कि आप एक लॉयल इंसान है, आप एक जेन्युइन इंसान हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं। आप जब एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उसे सीरियसली लेते हैं, एंड डेफिनेटली आप अपने वक्त को और अपने स्ट्रांग इमोशंस को किसी ऐसे पर्सन के पीछे बेकार नहीं कर सकते। और क्वीन ऑफ सेप्टर्स ये समझती है कि उसे क्या डिसीजंस लेने हैं। हालांकि ये डिसीजन आपके लिए बहुत टफ हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। ओके, एंड डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ यहाँ पे बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। ये पर्सन आपको परफेक्शन की तरह देखता है। इट्स लाइक कि जब बात आती है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सेटिस्फैक्शन दे सकता है, द एम्परर से अगर आप पूछें कि आपके लिए कौन परफेक्ट है, आपको सबसे ज्यादा एडवांटेजेस किससे मिल सकते हैं, तो देन दैट इज टॉरस। टॉरस हर तरीके से लॉयल है, टॉरस सब कुछ कर सकते हैं, टॉरस के पास पेंटिकल्स है, एंड टॉरस इसीलिए परफेक्ट है। बट एट ऑफ नाइफ्स के साथ टॉरस इतने इजी नहीं है। टॉरस ने ऑलरेडी द एम्परर को बांध दिया यहाँ पे। मतलब कि मुझे लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। शायद आप ये समझ रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो के सिर्फ अपनी तरफ से देते नहीं रह सकते। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए।
ओके, सो यहाँ 8 ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि इस पर्सन को आपने बांध दिया है और अब ये कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि आप इन्हें वार्निंग दे दें कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है या दोबारा आप ऐसा कुछ देखते हैं तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। एंड इस पर्सन को लग रहा है आपने उनकी फ्रीडम ले ली है, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि कंट्रोल वो करना चाहते थे। एंड प्रिंस ऑफ नाइफ के रिवर्स में आने का मतलब ये है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो आपको लूज कर देंगे, क्योंकि 8 ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा लेसन मिला है। एंड वो जानते हैं कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं दे सकते, और प्रिंस ऑफ नाइफ्स के साथ उनको ये बात बहुत हर्ट कर रही है। चलिए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए टॉरस। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration, love are coming to you. So आपकी जो गिफ्ट है, आपका जो चार्म है, उसे आप यूज कीजिए, ओके। एंड आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, द एम्परर भी नहीं या कोई और भी नहीं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो टॉरस। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, और आप एक मिस्ट्री की तरह हो सकते हैं उनके लिए इस समय। सो जो आपको प्यार दे रहे हैं उनसे प्यार से बात कीजिए। तो ये थी रीडिंग मार्च के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।